बात जिस्मों की करते नहीं, बोल दो ना ज़रा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूँगी नहीं. Hi, this is Car Evan and these are my Balle Bolly shots. Okay, I always wanted to follow my dreams. मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जिसको करने के बाद मुझे ऐसा फील ना हो कि मुझे बहुत सारे एफर्ट्स पुट करने पड़े. So this was like कि मुझे ऐसा लगा music is inside me, you know. मुझे खुशी होती है whenever I sing or listen to the music, and whenever I face camera, whenever I act, it's so natural to me. So मुझे धीरे धीरे पता लगा this is my passion. मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे बाकियों से पहले अपने आप को प्यार करना चाहिए. बिकॉज़ मेरी टेंडेंसी, मेरा नेचर ये है कि मैं हमेशा दूसरे लोगों की खुशी के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा मिसट्रीट करती रही. अपनी कैपेबिलिटीज़ को कभी मैंने समझा ही नहीं. एंड मैं बहुत कैपेबल होने के बावजूद अपने आप को सिर्फ ज़ीरो ही समझती रही. लेकिन फिर भी जिन लोगों के लिए मैंने इतना किया, उन्होंने मुझे कोई रिवर्ट बैक नहीं किया प्रॉपरली. वो इसके लायक ही नहीं थे, आई वुड से. तो उस टाइम पे जब 2018 में एक ऐसा इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुआ, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, दिस इज़ डन नाउ. आई नीड टू लव माई सेल्फ फर्स्ट, सो दैट मैं अपने आप को पहचानूँ, अपनी कैपेबिलिटीज़ को जानूँ और इतनी स्ट्रॉन्ग बनूँ, और फिर मैं दूसरों को प्यार करूँ, दूसरों को संभालूँ. आई थिंक दैट्स मोर यूजफुल फॉर दैम. मुझे लगता है कि जो मैंने सबसे अच्छी स्किल लर्न की है वो है इंट्रैक्शन. कॉन्फिडेंस गेन किया है मैंने. एंड ऑफ कोर्स टू इम्प्रूव योर स्किल्स यू नीड टू डू डेली प्रैक्टिस, रियाज ऑन हारमोनियम, और जो भी आपके पास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है आप उसको डेली प्रैक्टिस करें. तो जैसे मैं करती हूँ, और जो मेरे सीनियर्स हैं इस फील्ड में वो मेरी हेल्प करते हैं, वो मुझे टिप्स देते हैं हाउ टू ग्रो इन दिस इंडस्ट्री. सो आई थिंक दीज आर हेल्पफुल इन माई सिंगिंग करियर. As I already mentioned, I was a music lover since my childhood. So there was a time in my life जब मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए जो मेरे लिए बहुत important थे, but they always used to criticize me for this singing thing and all. They always say कि तुम गाना नहीं गा सकती हो, you can't sing. And उनकी बात मान के मैंने अपने आप को मान भी लिया था कि like I am zero, I cannot sing. But फिर जब वो लोग मेरी लाइफ से गए हैं, then I realized कि no, आई कैन सिंग. और जब लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया, तो वो एक ऐसा मोमेंट था कि मुझे रियली लगा कि दिस वाज समथिंग आई वाज मिसिंग इन माय लाइफ, एंड दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट आई स्टार्टेड सिंगिंग. आई थिंक आई एम मोर लाइक अ मेलोडी सिंगर, बिकॉज मुझे ऐसे सॉन्ग्स पसंद है जिनके लिरिक्स बहुत मीनिंगफुल होते हैं, म्यूज़िक बहुत सूदिंग होता है. सो मुझे वही गाना, वही सुनना पसंद है. सो आई एम मोर लाइक अ मेलोडियस सिंगर. Well, I worked with many co-stars, so I've learned a very beautiful lesson from Sudesh Kumari. She's a very brilliant singer in Punjabi industry. She's like, उन्होंने मुझे ये सिखाया है कि आपकी एज मैटर नहीं करती है. अगर आप एक बहुत अच्छा कुछ स्टार बनना चाहते हो, then it can be at any age. वो इतना अच्छा गाती हैं. शी इज़ द रोल मॉडल फॉर मैनी सिंगर्स इन दिस इंडस्ट्री. सो मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ, बहुत पसंद भी करती हूँ. एंड मैंने उनसे ये चीज़ सीखी है कि नेवर गिव अप एंड ऑलवेज कीप ऑन ट्राइंग योर पैशन. मुझे लगता है इस फील्ड में सबसे पहले आपको अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि रियली आपको ये पैशन है या नहीं है. इफ़ यू रियली लव दिस फील्ड, देन यू नीड टू जस्ट प्रैक्टिस ऑन योर skills and you need to meet the right people for that, and you should not afraid of the criticism, because there are a lot of people जो आपके रास्ते में ऐसी problems या आपको demotivate भी करते हैं, but उनकी ना सुनते हुए अपने caliber को पहचान के अगर आप आगे बढ़ते हो, then it's a wonderful field. Yeah, I guess it was a bit difficult as a woman because सबसे पहले challenge तो मुझे मेरी family की तरफ से आया था, because when I told them कि I want to be a singer, a artist, a actor,
तो उनको ये था कि तुम क्या करोगी है ना सिंगर बन के, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई भी इस फील्ड में नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके माइंडसेट को संभालना वाज अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी. एंड सेकेंड थिंग, जब आप इंडस्ट्री में निकलते हो, व्हेन योर फैमिली इज़ नॉट सपोर्टिंग यू एंड यू आर alone, you know, facing every challenge, then there are a lot of people who misguide you also. So उस चीज़ों को संभालते हुए सही डायरेक्शन में जाना, इट वॉज अ बिग चैलेंज एज अ फीमेल बिकॉज इज़ अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी. सो उसमें अपने आप को प्रूव करना, इट वॉज अ बिग चैलेंज. बट हाँ, जब आप धीरे धीरे बढ़ते रहते हो, यू डोंट गिव अप. तो धीरे धीरे यू नो जब आप अपनी चीज़ों को पाना शुरू करते हो और आपको लोग फिर अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, फिर वही फैमिली आपको सपोर्ट भी करती है और वही लोग जो आपके ऑब्स्टेकल्स थे वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं. सो नेवर एवर गिव अप इन दिस लाइन. मुझे हारमोनियम ही पसंद है बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो मैंने लर्न करना सीखा था, जिस पे मैंने रियाज़ किया है और मैं करती हूँ, और इससे मेरी बहुत चाइल्डहुड मेमोरीज भी जुड़ी हुई हैं. सो आई लव हारमोनियम अ लॉट. बट मुझे वैसे सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पसंद है, और एक जैसे गिटार इज़ लाइक मुझे बहुत पसंद है, बट वो मुझे बजाना नहीं आता है. बट आई रियली वॉन्ट कि मैं उसको कभी बजा सकूँ. मेरा बिगेस्ट ड्रीम है टू कोलैबोरेट विद सरताज इन बॉलीवुड बिकॉज ही इज़ अमेजिंग सिंगर एंड लिरिसिस्ट. उनकी वर्डिंग, उनकी सिंगिंग इज़ लाइक अमेजिंग. तो उनके साथ कोलैबोरेट करना वुड बी लाइक अ वेरी रिस्पेक्टफुल प्राइड टू मी. एंड अगर इफ़ आई गो टू लाइक बॉलीवुड इंडस्ट्री तो मुझे अरिजीत, उनके सॉन्ग्स बहुत पसंद है, उनकी सिंगिंग बहुत पसंद है. सो आई वुड लव टू यू नो कोलैबोरेट विद हिम. Well, my all-time favorite singer is Nusrat Fateh Ali Khan, जिनकी कव्वालियाँ it's like मेरी सोल को फीड करती हैं. मुझे इतना ज़्यादा पसंद है उनको सुनना. Whenever I'm alone, I'm driving, I feel low sometimes, I feel happy in fact. तो मुझे उनकी ही कव्वालियाँ सुन के जो मुझे एक एक्सट्रीम लेवल का फील आता है ना, वो मुझे किसी और के सॉन्ग्स में या कव्वालियों में नहीं आता. And these days when he's not here, तो एक खान साहब जो एक न्यू सिंगर है, he has like such an amazing voice. तो मुझे उनकी वॉइस भी बहुत रिजेंबल करती हुई महसूस होती है नुसरत फतेह अली खान के साथ. तो मुझे उनको सुनना भी पसंद है. बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि मैं मून से बातें करती हूँ. Whenever it is in the night, I talk to moon and lots of things जो मैं शेयर करती हूँ जो किसी को नहीं पता होती हैं. I feel like very connected to the universe. So this is the first fun fact. Second fun fact ये है कि I always make fun of myself just to make others happy. मेरी फैमिली के लिए तो मैं I am like a joker. बहुत से लोगों को नहीं पता, I am a joker also. मेरा थर्ड फन फैक्ट ये है कि आई एम वेरी एडवेंचरस. मैं अपनी लाइफ में कोई भी एक एक्साइटमेंट का चांस मिस नहीं करना चाहती. सो आई विल ट्राई एवरीथिंग एटलीस्ट वंस इन माई लाइफ. अगर मुझे कभी चांस मिला किसी सुपर पावर को लेने के लिए, तो मैं आई विल टेक दिस टाइम ट्रैवल फॉर दैट बिकॉज मुझे बहुत क्यूरियोसिटी कई चीज़ों को आगे जाके देखने की और कई चीज़ों को बैक साइड जाके देखने की. सो आई विल टाइम ट्रैवल एंड सी ऑल द थिंग्स विच आई वांट टू नो. फिफ्थ फन फैक्ट इज आई एम नॉट सुपरस्टिशियस बट व्हेनेवर आई रीड माई हॉरोस्कोप, सो उसमें जो गुड थिंग्स लिखी होती हैं वो तो मैं बहुत अच्छे से फील करती हूँ. ओह माय गॉड, माय डे इज गोना सो गुड. बट जो उसमें बैड लिखा होता है, आई ऑलवेज अवॉइड एंड जस्ट इग्नोर दैट. सो इट्स अ फनी. अगर मैं इस प्रोफेशन में ना होती, वैसे तो मैंने डिसाइड नहीं किया, बट आई विल बी समवेयर जहाँ पर आई वुड बी द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द वुमेन इन द वर्ल्ड. बिकॉज मुझे लोगों को इंस्पायर करना बहुत पसंद है. मे बी आई कुड बी अ ट्रैवलर और समथिंग लाइक दैट, बट कुछ ऐसा जिससे कि लोग बहुत मोटिवेट हों. मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ लाइफ में. Oh my God, I really want to go to moon. मैं कभी नहीं गई हूँ और मैं हमेशा जाना चाहती हूँ. I don't know why, it's so fascinating. Or otherwise, I want to go for a world tour for sure, and I will go. Well, there are a lot of people, they will say luck. There were a lot of people, they will say hard work. But I think there is a combination of both things. दोनों ही आपको चाहिए होते हैं अपने सक्सेसफुल करियर के लिए. बट इन केस देखो, हार्ड वर्क आपके हैंड में है ना, लक हर एक के पास नहीं होता. सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. अपना हार्ड वर्क कम मत करो, अपना स्मार्ट वर्क ऑन रखो, एंड यू विल डेफिनेटली अचीव योर लक वेरी सून. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो बेस्ट डिसीजन मैंने अपनी लाइफ में लिया है, दैट इज़ मैंने जो कभी गिव अप ना करने का डिसीजन लिया है. क्योंकि मुझे पता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस. दिस इज़ माई लाइफ एंड वन टाइम लाइफ. सो लोगों को नहीं पता, दूसरों को नहीं पता कि what I'm going through, what I want to have in my life. So
मेरी लाइफ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस चीज़ को समझ के नेवर गिव अप करने का जो डिसीजन मैंने लिया है, दैट इज़ द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड। आई थिंक जो मुझे चीज़ अपने अंदर अभी भी लगता है जो मुझे चेंज करनी चाहिए वो है कि मुझे अपनी राइट्स के लिए स्टैंड लेना चाहिए। समटाइम्स मुझे अभी भी लगता है कि मैं बहुत लैग कर जाती हूँ इन चीज़ों में और दूसरों के लिए मैं चुप रहती हूँ और अपना नुकसान फिर करवा लेती हूँ। सो मुझे लगता है आई शुड चेंज दिस थिंग एंड एवरीवन शुड चेंज दिस थिंग। So there are a lot of upcoming projects. Like I worked with few videos and मेरा एक cover song आ रहा है that is in Hindi and it's a romantic hit. So I'm sure you will love that. Very soon after this Lodi, you will listen to this song. So hey newcomers, I know you are at a very starting stage और अभी आपको बहुत सारे confusions हैं कि हम कैसे करेंगे, क्या होगा कि नहीं होगा. But you know what? Don't worry, it's a very easy going field. जितना घबराओगे उतना मैस लगेगा, जितना स्मूथ चलोगे उतना easy लगेगा. So आप बस अपनी intentions right रखो, right people से connect करो and you will definitely succeed in your life. Hey, if you like this interview, please like, share and subscribe Bale Bolly Magazine YouTube channel.